अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है स्वैपिंग मेथड्स के ऊपर कि हमारे पास पाइथन में कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं जिससे हम नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। एक मेथड तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर से कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत से मेथड हैं, उसके बारे में आज बात होगी। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर चलता हूँ। जो पहला तरीका है वो मैंने लिखा है कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जो कि टेम्परेरी वेरिएबल हम कहते हैं। सपोज़ करें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि ए वेरिएबल में हमारे पास 8 है जो सेव है, और बी वेरिएबल में क्या लिखे 12 है। अब हमने इन दोनों वैल्यू को स्वैप करना है। तो पहला मेथड क्या कहता है कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल, तीसरा जो वेरिएबल है वो बना लेते हैं सी इक्वल टू। अब सी में हम क्या रख लें, सी में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। सी में मैं क्या करता हूँ कि मैं सी में ए की वैल्यू सेव करवा लेता हूँ, सी इक्वल टू ए। अब मेरे पास क्या होगा कि मैं आपको प्रिंट करवा के भी दिखा देता हूँ कि सी में मेरे पास ए की वैल्यू मौजूद होगी, जो कि मेरे पास है 8। ये देखें, सी में मेरे पास इस वक्त 8 है। अब चूँकि ए की वैल्यू सी में भी है, ए में भी 8 है, सी में भी 8 है, तो मैं क्या करूँगा कि बी वाली वैल्यू को ए में ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो किस तरह, असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए ए इक्वल टू बी कर दूंगा। अब मैं आपको दोबारा प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ए में अब क्या वैल्यू आ गई है, प्रिंट ए। अब ए में 12 आ गया, यानी कि जो हम स्वैप करना चाहते थे नंबर वो हो गया, ए में आ गया 12। मगर अभी तक बी में हमारे पास 12 ही मौजूद है। वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ प्रिंट करवा के, प्रिंट बी। अब बी में भी हमारे पास 12 है, ए में तो चलेगा 12, बी में भी 12 है। और बी की वैल्यू 8 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सी में 8 है उसको यूज़ करेंगे। उसको कैसे करेंगे यूज़ के, सी इक्वल टू क्या करूँगा मैं, बल्कि बी इक्वल टू, क्योंकि बी में हमने चेंज करनी है वैल्यू, बी इक्वल टू सी कर दूँगा। अब जब मैंने बी इक्वल टू सी किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट ए और प्रिंट की बी की वैल्यू क्या हो गई है। प्रिंट ए की वैल्यू 12 हो गई है और प्रिंट बी 8 हो गया, यानी कि मेरे पास जो पहले ए में 8 था, बी में 12 था, अब वो स्वैप हो गए, ए में 12 चले गया और बी में हमारे पास 8 आ गया। ये था हमारे पास तीसरा वेरिएबल, जो थर्ड वेरिएबल जिसे हम टेम्परेरी वेरिएबल कहते हैं, उसको लेकर स्वैपिंग करना। इसके अलावा एक मेथड आता है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ये कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू, वही वाली मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 8, बी इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरे पास है 12। ठीक, अब इसमें मैं क्या करूँगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूँगा। वो किस तरह, मैं लिख लेता हूँ ए इक्वल टू, पहले सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, उसके बाद बी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर ए इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करूँगा ए माइनस बी या ए प्लस बी। इसको हमने देखना है कि यहाँ पर हमने करना क्या है। चूँकि एक्सॉर में हम करते थे, जिस तरह हमारी पिछली वीडियो और आगे भी बताऊँगा कि हम करते थे ए एक्सॉर बी और बी इक्वल टू ए एक्सॉर बी, और फिर हम करते थे ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी। यहाँ पर वो चीज़ नहीं चलती। यहाँ पर क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल आपने लिखना है ए इक्वल टू ए माइनस बी, बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। मगर जब मैं ए की बारी आएगी तीसरी दफ़ा लिखने की, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू बी माइनस ए। अब ए माइनस बी क्यों नहीं लिख रहा, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा बाद में। मैं लिखूँगा बी माइनस ए। अब एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो साथ में कमेंट्स भी कर देता हूँ। सपोज़ करो कि ए में क्या वैल्यू सेव हो रही है अभी, ए माइनस बी, यानी कि मेरे पास आ रहा है 8। इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ आपके लिए, हाँ जी, अब दिखाई दे रहा हो। ए में जो पहले वाले ए में जो वैल्यू सेव हो रही है वो क्या है, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसका मतलब है 8 माइनस 12। अब मेरे पास जो वैल्यू सेव हो रही है वो होगी माइनस में, यानी कि मेरे पास आएगा -4। और दूसरे में मेरे पास क्या वैल्यू सेव हो रही है, बी में, बी इक्वल टू, अब ये जो ए है, ये वाला ए, अब ये बन चुका है क्योंकि ए में अब न्यू वैल्यू आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा -4, क्योंकि ऊपर ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है, ए की वैल्यू 8 नहीं रही, अब -4 है, इसलिए जो ये वाला ए है इसमें ये -4 आएगा। उसके बाद 7 प्लस और बी है मेरे पास 12। अब -4 + 12
किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है ये आपके पास 8 के। अब ये देख लें आप, बी के अंदर 8 सेव हो गया, यानी कि जो मैं स्वैप करना चाह रहा था वो मेरे पास हो गया। ए में जो 8 की वैल्यू थी अब वो बी में आ चुकी है। इधर तक हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है कि ए में हमारे पास 12 आ जाए। वो कैसे आएगा? ए इज़ इक्वल टू बी माइनस 2 लिखा हुआ है। बी कौन सा है? ये वाली वैल्यू जो चेंज हो गई है। यहाँ पर लिखूँगा 8, और सॉरी -2 नहीं, माइनस ए है यहाँ पर वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल ही हम लिखते हैं, हम कोई -2 वगैरह नहीं लिख रहा है। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी। बी माइनस ए। अब ए में क्या वैल्यू आ गई है? माइनस ए में यही वाली वैल्यू जो पीछे चल रही है अभी तक, वो क्या है? -4। अब -4 यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इस तरह लिखा जाएगा -4 ब्रैकेट में। तो चूँकि मैथ का रूल है, जब ये ब्रैकेट ओपन हो गई तो ये अंदर वाला माइनस बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है आपके पास प्लस। तो आपके पास इक्वेशन इस तरह आ जाएगी 8 + 4 = 12। तो मेरे पास ए में 12 सेव हो गया जो मैं स्वैप करना चाह रहा था। बी में मेरे पास है 8, ए में मेरे पास है 12। ये प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट ए और प्रिंट बी। जब इन दोनों को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ए में इस वक्त आ चुका है 12, बी में आ चुका है मेरे पास 8। और सपोज करें जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर मैं a माइनस बी क्यों नहीं किया। अगर मैं a माइनस बी करता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता a माइनस बी, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा था कि मैंने a माइनस बी जो ही किया तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू जो पीछे थी क्या थी? -4 लिख देते हैं, और ये दरमियान वाला माइनस ये भी लिख दिया, और साथ b 8 था ये लिख दिया। अब मेरे पास -4 और -8 किसके इक्वल आ रहा है? ये मेरे पास इक्वल आ रहा है -12, ना कि +12। इसलिए हम लिखते हैं b माइनस ए, और ये वैलिड है एवरी नंबर। जो कोई से भी दुनिया के 2 नंबर उठा लें तो ये वाला फार्मूला, ये वाला मेथड आपके लिए वैलिड होगा कि आपने b माइनस ए ही करना है, ना कि a माइनस बी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास तरीका आता है वो बिट वाइज एक्सॉर, जो पिछली वीडियो में भी देखा है, इसमें भी आपको बता देता हूँ। a = 8 और b = 12। इसमें हम क्या करते थे? a = a एक्सॉर, सॉरी एक्सॉर का साइन एक्सॉर b, और b = a एक्सॉर b, और a = a एक्सॉर b। जब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट a और प्रिंट b को, बल्कि ये मार्क टोन में लिख रहा हूँ, ये कोड में नहीं चल रहा, इधर लिखना ये। अब प्रिंट a और प्रिंट b करूँगा तो मेरे पास b में 8 से ले गया होगा और a में 12, क्योंकि ये एक्सॉर फंक्शन है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसको डिटेल में, इसकी जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको थॉरली पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी जो मैंने करवाई है आपको। a में अब चले गया 12 और b में चले गया 8 स्वैप होके बिटवाइज एक्सॉर फंक्शन से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूजिंग इंटरचेंज मेथड, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर आपने यूज़ करना है जिससे दोनों वेरिएबल इंटरचेंज हो जाए। अब ये कैसे हो सकता है? ये पाइथन में हो सकता है। किस तरह कि a = 8 लिखा है, b = 12 लिखा हुआ है। आपने क्या करना है? असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इंटरचेंज करते हैं। वो किस तरह? मैंने लिखा है b, 8, a इक्वल का साइन और a, b। अब क्या होगा? ये जो पहले वाला वेरिएबल है वो इसमें सेव हो जाएगा, दूसरे वाला वेरिएबल इसमें। सिंपल एक लाइन में खत्म हो जाता है। प्रिंट a और प्रिंट b। अब इसको प्रिंट करके दिखा दूंगा तो आपका a में 12 आ जाएगा, ये देखें, और b में 8। सिंपल 1 लाइन। असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया और सिंपल इंटरचेंज कर दिया पाइथन में। तो ये हमारे पास 4 तरीके थे स्वैप करने के लिए पाइथन में। कोई भी 2 नंबर हो हम उनको स्वैप कर सकते हैं, या कोई भी जो है ना मेथड वो यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।